नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वशिष्ठ एक बार फिर आपके अपने चैनल वशिष्ठ कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, हमने किरण बुक की सीरीज स्टार्ट की जिसमें नंबर सिस्टम का टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। चलो दोस्तों, हम बात करते हैं। हमने 70 क्वेश्चन तक किए थे टाइप सेकेंड के। आज हम उससे आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है बच्चों, वो देखो आपको दे रखा है 34m। ये जो संख्या है ये भाजक 12 से पूर्णतः विभाजित है। ये 12 से भाग होने वाली संख्या है, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रखा है कि m की वैल्यू क्या होगी। तो देखो दोस्तों, अब सबसे पहले अगर हम बात करें इसके कोप्राइम फैक्टर निकाल लिया करो। 12 के कोप्राइम फैक्टर क्या है, 3 और 4। इसका मतलब ऐसी कोई संख्या जरूर होगी जिसके ऊपर 3 का रूल भी लग जाए, 4 का रूल भी लग जाए, ठीक है। 3 का रूल क्या होता है, जोड़ 3 और 4 7। 7 में क्या जोड़ोगे कि वो जो है हमारी जो है 3 से भाग हो जाए। तो या तो 9 करने के लिए 3 2 जोड़ेंगे क्योंकि 7 और 2 9 होता है, या 7 और 5 12 होता है, ठीक है, या फिर 7 और 8 15 होता है। यही 3 डिजिट हो सकते हैं। पर दोस्तों उसके ऊपर 4 का रूल भी अप्लाई होना चाहिए। 4 का रूल क्या कहता है कि आखिरी के 2 डिजिट 4 से भाग होने चाहिए। तो अगर मैं 2 रखता हूं तो 42 4 से भाग होगा, नहीं होगा। 5 तो वैसे ही नहीं हो सकता। अगर मैं 8 रखता हूं तो 48 हो जाएगा। क्या 48 4 से भाग होता है? बिल्कुल होता है। तो यहां पर m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 8 आ जाएगी हमारी। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर इससे अच्छा तो हम 12 से भाग करके ना देख लेंगे। देखो बच्चों, आप 12 से भाग करके देख सकते हो। अगर कोई नंबर बड़ा आ गया तो मैंने आपको रूल बताया किस तरीके से आप सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 72 देखो बच्चों, भाग के किसी प्रश्न में भाजक जो है भागफल से 10 गुना, जो भाजक है वो भागफल से 10 गुना दे रखा है, तथा ये भाजक जो है शेषफल से 5 गुना दे रखा है। शेषफल 46 दे रखा है। तो भाज्य निकालना है। तो आपको पता है भाजक का मतलब क्या होता है, डिवीजर, और भागफल का मतलब क्या होता है, कोशेंट, और शेषफल का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। और भाज्य पूछा यानी डिविडेंड पूछा आपसे, है ना। तो देखो दोस्तों, अगर ये हमें 46 दे रखा है तो क्या हम यहाँ पर भाजक निकाल सकते हैं। भाजक की वैल्यू आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, 46 पंजे 230। और अगर ये 230 है तो 0 से 0 कट गई, तो यहां पर हमारी भागफल की वैल्यू आ गई 23। भागफल अगर 23 है, ठीक है, और शेषफल हमें दे ही रखा है, कितना दे रखा है, 46। क्या तुम भाज्य नहीं निकाल सकते, डिविडेंड। डिविडेंड कैसे निकालते हैं बच्चों, वो देखो मैंने आपको बताया था कि ये होता हमारा भाज्य जिसे बोलते हैं डिविडेंड, और ये होता है हमारा भाजक जिसे बोलते हैं डिवीजर, और ये होता है हमारा भागफल कोशेंट, और ये होता है हमारा रिमाइंडर शेषफल। तो जो भाज्य है ये किसके बराबर होता है, हमें पता है भाज्य इन दोनों की गुणा के बराबर होता है। भाजक गुणा भागफल, और प्लस किसके होता है, शेषफल के। तो पुट कर दो वैल्यू। भाजक की वैल्यू हमें पता है 230, भागफल की पता है 23, शेषफल की पता है 46। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 जमा 46। तो कितना आ गया, 5 3 3 6। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलो, ये ऑप्शन थर्ड हमारा सही हो जाएगा। चलो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है बच्चों, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखो बच्चों, 73 क्वेश्चन दे रखा है। जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाए, जब एक संख्या को 44 से भाग दिया जाए तो जो भागफल है वो दे रखा है 432 आता है, शेष शून्य बचता है। तो यदि इस संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अगर इस संख्या को 31 से भाग दिया जाए तो जो है रिमाइंडर क्या बचेगा। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है दोस्तों। तो सिंपल है दोस्तों, संख्या कैसे निकलेगी, इन दोनों की गुना, संख्या आ गई हमारी 44 गुना 400
32, ये आ गई हमारी संख्या। इसको सिंपल किससे भाग करना है? 31 से। अब देखो दोस्तों, खास बात क्या होती है, अब आप ये नहीं कर सकते कि इसको डायरेक्ट जो है इसकी पहले गुना करोगे फिर 31 से भाग करोगे। आपको नहीं लगता क्वेश्चन जो है उसकी जो इक्वेशन हो काफी लेंथी हो जाएगी, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएंगी? तो आपको करना है क्या बच्चों, वो देखो डायरेक्ट भाग करना है। 44 गुना 432, इसको 31 से भाग करना है। पहले इसको 31 से भाग करके रिमाइंडर निकाल लो, कितना आ जाएगा? 31 से भाग करोगे तो 3 1 13 रिमाइंडर बच गया। इसको भी 31 से करोगे तो कितना आएगा? 31 एकम 31, तो रिमाइंडर कितना बच गया? 12। अब ये हो गया हमारा 122 हो गया ये, है ना। अब फिर 31 से करोगे तो कितना आएगा? अगर तुम 4 से करोगे, 3 से कर लेंगे, 31 दिया 93, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 29 रिमाइंडर बच जाएगा। यही आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब इनकी गुणा करके 31 से भाग करना है। कैलकुलेशन सॉर्ट होगी अब हमारी, ठीक है। कितनी होगी? देखो 13 निमा 117, 11 रिमाइंडर आ गया। 13 दूनी 26, 26 और 11 कितने होते हैं? 37। ये एक संख्या आ गई। इसको हमें किससे भाग करना है? 31 से भाग करना है। 31 से कम 31, 6 रिमाइंडर, ऊपर से क्या उतारा? 7। 31 दूनी 62, रिमाइंडर कितना आ गया? 5, तो 5 रिमाइंडर आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन थर्ड आपका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है बच्चों, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 90 भागफल के रूप में और 19 शेषफल के रूप में मिलता है, वह संख्या क्या है? देखो दोस्तों, सिंपल दे रखा है कि 38 से एक संख्या को भाग करने पर हमें 90 भागफल के रूप में मिलता है, शेषफल 19 मिलता है। तो भाज्य पूछा, हमें पता वो संख्या किसके बराबर होगी? इन दोनों की गुना 38 गुना 90 प्लस में रिमाइंडर। तो सोल्व कर सकते हैं। 9 8 72, 7 9 3 27, 27 और 7 34 प्लस 19 कितना आ जाएगा हमारा? ये संख्या आ गई 34 39। क्लियर है बच्चों? यहाँ तक ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? आपको दे रखा है 5 8 3 4 3 7, ये 9 से भाग है, तो इसका मतलब जो खाली स्थान है इसकी जगह क्या आएगा? 9 का रूल क्या है? डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो करो, 5 और 8 कितने होते हैं? 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 और 7 कितने हो गए हमारे? 30 हो गए। 30 में क्या जोड़ोगे कि 9 से भाग हो जाए? तो हमें पता 9 23 27, 9 चौके 36, तो 30 में अगर 6 जोड़ दूं तो 36 हो जाएगा, और 36 9 से भाग होता है आपका। क्लियर है बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं बच्चों, कि आपको दे रखा है 3 4 n, ये जो है 11 से भाग होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी n की? तो आपको पता है 11 का रूल क्या होता है? अल्टरनेट डिजिट का सम जो है, इनका जो डिफरेंस है वो 11 से भाग होना चाहिए। तो ये 4 है, तो इनका जो डिजिट का सम हो 4 ही होना चाहिए, क्योंकि इनका डिफरेंस फिर 0 हो जाएगा, और 0 क्या 11 से भाग होता है। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों? 1, क्योंकि 3 और 1 4, 4 में से 4 गए 0, और 0 11 से भाग होता है। नहीं तो खुद भी देख सकते हो, 11 या 33, 1 रिमाइंडर, तो 1 के आगे क्या आएगा? 1 ही आएगा, 11 एकम 11, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है बच्चों, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 दे रखा है, 700 से 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 3 से और न ही 7 से भाग होती हैं? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 77 अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। 700 से 950 दोनों को मिलाकर ऐसी कितनी संख्या जो ना 3 से भाग होनी चाहिए और ना 7 से भाग होनी चाहिए? तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो पहले टोटल संख्या काउंट कर लो। 700 से 950 की अगर तुम बात करोगे तो कितनी संख्या? 950 में 700 गए 250, 700 भी इंक्लूड करना तो 251। जो अगर मैं बात करूं टोटल नंबर कितने हैं? 251। अब ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 से भाग होती हैं? ये निकालो। तो 251 को 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 3 8 24, 1 3 3 9 83। ऐसी कितनी संख्या है जो
ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से भाग होती हैं, तो इसको भी निकालो। कितना आएगा, 7 या 21, 4। अब किस पे जाएगा, 7 पंजे 35, क्योंकि 42 तो ले नहीं सकते हम, ये आ गई। अब ऐसी भी तो होंगी जो संख्या 3 और 7 दोनों से हुई होंगी, इसका मतलब 21, इनकी गुणा अगर करोगे 7 या 21 से भी तो भाग हुई होंगी। 21 का मतलब क्या है कि जो संख्या 3 से हुई होंगी, कुछ संख्या ऐसी भी तो है जो 7 से ही भाग होंगी, जिनको हमने डबल काउंट कर लिया। तो उसको कैसे काउंट करेंगे, इसको इनके एलसीएम यानी 21 से और भाग करो। 21 से कम 21, 4 रिमाइंडर। अब 21 दूनी 42 तो हो नहीं सकता, तो 21 से कम 21, ये आ गया हमारा, है ना। अब उसने क्या कहा, ऐसी कितनी संख्या है जो ना 3 से ना 7 से। पहले तो देखो कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से भाग होती हैं, तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं और इसमें से ये घटा दूं तो अपने आप वही आ जाएंगी कि जो संख्या भाग होती हैं। तो कौन कौन सी भाग होती हैं, इनको जोड़ो। 5 और 3 8, 8 और 3 11, इसमें से 11 घटाओ तो कितना आ गया, 8 में से 1 गया 7, 11 में से 1 गया 10। 107 संख्या ऐसी जो भाग होती हैं, तो कितनी भाग नहीं होती, तो उसको कैसे काउंट करेंगे बच्चों। 251 टोटल नंबर थे, इसमें से जो है हमारी 107 भाग होती, तो कितनी भाग नहीं होती, घटा लो। 7 और 4 11, 1, ठीक है 4। 144 संख्या ऐसी हैं जो हमारी जो 3 से भाग भी नहीं होती और 7 से भाग भी नहीं होती। क्लियर है बच्चों, बुक में आंसर कुछ भी दे रखा हो, एक्चुअल आंसर यही होगा बच्चों। क्लियर है, क्योंकि मेथड से करना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 78 देखो। 1 से 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य होती हैं, 7 से विभाज्य नहीं होती। 1 से 200 के बीच ना ये लेनी ना ये लेनी। इसका मतलब अगर मैं बात करूं 2 से लेकर 199 तक इतनी संख्या है हमारे पास, है ना। 3 से तो भाग होती हैं पर 7 से नहीं होती। 3 से तो भाग होनी चाहिए पर 7 से भाग नहीं होनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर फाइंड आउट कर लें बच्चों। लास्ट माइनस फर्स्ट, तो कितना आ गया 197, और ये नंबर जोड़ना तो 198। टोटल नंबर कितने हो गए हमारे 198। अब उसने कहा 3 से भाग हो पर 7 से नहीं हो। इसका मतलब पहले देखो 3 से कितनी संख्या भाग होती हैं, इसको 3 से भाग करो। किस 3 से 18, 3 से 18, 66 संख्याएं भाग होंगी। अब 7 से नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 वाली जो 7 से भाग होती, तो इसका मतलब उनके एलसीएम से 21 से और करके देख लो। 198, इसको 21 से भाग करके देखो किस पे जाएगा, 21 अट्ठे 168, 21 निम्मा, अब 21 निम्मा 189। तो इसका मतलब क्या है, 9 संख्या ऐसी जो 21 से भाग होती है, पर उसने कहा है ये भाग नहीं होनी चाहिए क्योंकि 7 से भाग होता है 21, है ना, और 3 से ही भाग होता है। ठीक है, तो हमें करना है क्या, 66 में से बस इसको माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा 57, यही आ जाएगा। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में पूछा है बच्चों कैसी कितनी संख्या है जो 3 से भाग होती है 7 से नहीं होती, तो कितनी है बच्चों 57 हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 2143 को 38 से भाग किया जाए तो भागफल का मान क्या होगा, 38 से भाग करना है बच्चों, है ना। तो सबसे पहले तो दोस्तों किस पे जाएगा, हमें पता है, ये देखो 38 जो है 40 के करीब है। ठीक है, अब किस पे जाएगा 200, ठीक है, उसके बाद 240 तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 5 पे ही जाएगा हमारा ये 190। रिमाइंडर कितना बचा, 4, 9 और 2 11, 1, यही आ गया हमारा। ऊपर से क्या उतारा फिर हमने 3। ठीक है, अब किस पे जाएगा हमारा, वो देखो अब ये जाएगा 6 पे जाएगा, तो कितना आएगा 6 × 48, 4, 6 × 18 और 4 22। तो रिमाइंडर कितना बच गया, 8 और 5 13, 1, 3 और 1 4। अब उसने कहा भागफल बताओ, तो भागफल कितना आ गया बच्चों 56 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर का आपको कुछ करना ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि 3401 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि वो 11 से पूरी भाग हो जाए। 11 से पूरी भाग होनी चाहिए बच्चों, है ना। तो सिंपल है, इसको 11 से भाग कर लो,
11 तिया 33, एक रिमाइंडर ऊपर से उतारा 0, फिर 0 ऊपर से क्या उतारा 1। अब करेंगे तो किस पे जाएगा 11 नीम 99, 2 रिमाइंडर। अगर ये 2 रिमाइंडर नहीं होता तो पूरी संख्या भाग हो जाती, तो क्या घटाएंगे बच्चों 2 घटाएंगे। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्लियर है बच्चों। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।